नवरात्रि का 5वां दिन मां स्कंदमाता की कथा। नवरात्रि का 5वां दिन मां स्कंदमाता को समर्पित है। माता पार्वती का ये स्वरूप अत्यंत ही मंगलकारी और करुणामयी माना जाता है। उन्हें स्कंदमाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र स्कंद कुमार कार्तिकेय को अपनी गोद में धारण किया हुआ है। कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति भी कहा जाता है। अब आइए मां स्कंदमाता की विस्तृत कथा पढ़ते हैं। कथा की शुरुआत। बहुत समय पहले जब असुरों का अत्याचार बढ़ गया तो तीनों लोक स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में अराजकता फैल गई। असुर राज तारकासुर ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि उसकी मृत्यु केवल शिव पुत्र के हाथों ही संभव होगी। समस्या ये थी कि भगवान शिव गहन समाधि में लीन रहते थे और उनका विवाह नहीं हुआ था। देवता सब चिंतित हो उठे कि अब उन्हें तारकासुर के आतंक से कौन बचाएगा। देवी का अवतार। इसी समय जगत जननी मां पार्वती ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे विवाह किया। विवाह के बाद जब समय आया तो मां पार्वती ने अपने गर्भ से एक दिव्य तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, कुमार कार्तिकेय स्कंद। कुमार कार्तिकेय का जन्म होते ही देवताओं के चेहरों पर मुस्कान लौट आई, क्योंकि वही तारकासुर का संहार करने वाले थे। मां का करुणामयी रूप। जब कुमार कार्तिकेय छोटे थे तब वे सदैव मां पार्वती की गोद में खेला करते। मां पार्वती उन्हें अत्यंत स्नेह से अपने हृदय से लगाए रखती। इसी कारण वे स्कंद माता कहलाईं। उनकी गोद में बैठे बालक स्कंद की छवि भक्तों को यही संदेश देती है कि मां अपने बच्चों की रक्षा करती है, उनके हर संकट को स्वयं सह लेती हैं और उन्हें केवल शांति और सुरक्षा प्रदान करती हैं। तारकासुर का वध। जैसे जैसे कार्तिकेय बड़े हुए, मां स्कंदमाता ने ही उन्हें शक्ति, साहस और धर्म की शिक्षा दी। मां की कृपा से कार्तिकेय ने देवताओं की सेना का नेतृत्व किया और अंततः असुर राज तारकासुर का वध करके तीनों लोकों को अत्याचार से मुक्त कराया। इस प्रकार मां स्कंदमाता ने न केवल एक पुत्र का पालन पोषण किया बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा भी की। पूजा और महिमा। नवरात्रि के 5वें दिन जब भक्त मां स्कंदमाता की पूजा करते हैं तो उन्हें अपार शांति, परिवार में सुख समृद्धि और संतान की दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। मां स्कंदमाता सिंह पर सवार रहती हैं और उनकी 4 भुजाएं हैं। 2 हाथों में कमल पुष्प, एक हाथ में भगवान स्कंद को गोद में धारण किया हुआ और एक हाथ से वरदान देती हुई। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि मां अपने भक्तों को उसी तरह गोद में संभालती है जैसे अपने पुत्र स्कंद को। जो सच्चे मन से उनकी आराधना करता है वह हर प्रकार की विपत्ति से मुक्त होकर धर्म और विजय की ओर अग्रसर होता है। अगर आपको भी यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए।